प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 16.4। 8 सवाल अपन ने पढ़ लिए थे। गोले के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। 9वां सवाल देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 5544 वर्ग सेंटीमीटर, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन देखो भैया, सबसे पहले सवाल जो पूछ रहा है उस पर अपन गौर करते हैं। तो अपना सवाल अपने को गोले का आयतन पूछ रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ज्ञात गोले का आयतन करना है, लेकिन गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए अपने पास त्रिज्या नहीं है। गोले के आयतन में त्रिज्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी आर की आवश्यकता पड़ती है। अपने पास आर नहीं है, तो पहले जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे अपन आर निकालते हैं। जब अपने पास आर आ जाएगी तो फिर अपन गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जो है उससे अपन पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं। जब त्रिज्या अपने पास आ जाएगी तो फिर अपन गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। दिया हुआ है आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। या देखो 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। या देखो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 5544 तो है, 4 बराबर के गिर जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/4, 22/7 गिर जाएगा 7/22। देखो भैया 4 से अपन काटते हैं, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 1 बच गया 15, 4 या 12, 3 बच गया 34, 4 8 32, 34 में से 32 गया 2, 4 6 24, 1386 बार। अब 22 से काटते हैं इसको, 22 से कम 22, 22 छक्की 132, 6 बार में बच गया 6, 22 दिया 66, 63 बार। ये आपका 63 बार कट गया, 22 से 63 बार कट गया। या देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 7 से गुणा करते हैं, नीचे कुछ नहीं रहा, 7 या 21 का 1 का 2, 7 6 42 और 2 44, 441। या देखिए आर बराबर इसकी स्क्वायर हटाते हैं, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट 441 का वर्गमूल करेंगे, या आर बराबर 441 का वर्गमूल करेंगे। 21 को 21 से गुणा करते हैं, 441 आता है 21, नाप सेंटीमीटर में थे, 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आ गई। आपको गोले का आयतन पूछ रहा था, अब आराम से आप गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हो। गोले का आयतन, आपको गोले का आयतन पूछ रहा था, तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की क्यूब। आर आपकी 21 आई है तो 3 बार 21,
इंटू 21 इंटू 21। देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 3 से 3 काट दो। अब नीचे कुछ नहीं बचा अपने पास। इधर तो 4 को 22 से गुणा करोगे 22 चौक 88, इधर 21 को 21 से गुणा करोगे 441। 441 को 88 से गुणा कर दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 चौक 32 और 32 में 3 जोड़ते हैं 32 और 3 35। एक संख्या से गुणा होगी एक संख्या के नीचे गुणा का निशान, फिर 8 से करेंगे। 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 चौक 32 और 3 35। 8 2 8 10 1 6 2 8 3 5 8 3 का 3 38,808। 38,808 आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर 38,808 घन सेंटीमीटर। ये आपका गोले का आयतन आ गया। अब लिख देंगे अपन, अतः गोले का आयतन, आपके गोले का जो आयतन है वो आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। 38,808 घन सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा था कि एक गोला है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5,544 वर्ग सेंटीमीटर और उसी गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन ज्ञात करें, लेकिन आयतन के लिए अपने पास उसकी त्रिज्या होनी चाहिए। जो त्रिज्या नहीं है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, उससे पहले अपन त्रिज्या निकालते हैं। जब त्रिज्या अपने पास आ जाएगी तो त्रिज्या से अपन गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे त्रिज्या निकालते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 5,544। या देखिए 4 का 4 इंटू गुणा का निशान, पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर ज्ञात करनी है बराबर 5,544। या देखिए r स्क्वायर बराबर 5,544 तो है। ये 4 पक्षांतर होगा, बराबर की तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो इसका क्रम बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/4। 22/7 भी बराबर के इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/22। पहले 4 का भाग इस संख्या में दिया 1,386 बार, फिर 22 का भाग 1,386 में दे दो 63 बार। r स्क्वायर बराबर ऊपर केवल 7 और 63 है, 63 को 7 से गुणा करोगे 441। r बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे। मैंने 1000 बार आपको ये कह दिया होगा, किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं तो आगे वाली संख्या का अंडर रूट होता है, और किसी भी संख्या का अंडर रूट हटाते हैं तो आगे वाली संख्या के ऊपर जाके स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी स्क्वायर हटाएंगे r स्क्वायर, तो r बराबर इसकी स्क्वायर हटाते हैं 441 के ऊपर अंडर रूट, और 441 का वर्गमूल करेंगे 21 सेंटीमीटर, यानी आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ गई। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 इंटू पाई का मान 22/7, r की क्यूब r 21 है, 21 इंटू 21 इंटू 21। 7 या 21 3 से 3 काट दो, 4 को 22 से गुणा करेंगे 22 चौक 88, 21 को 21 से गुणा किया 441, 441 को 88 से गुणा करोगे 38,808। आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी घन सेंटीमीटर, अतः गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। उसके बाद में देखिए आगे समय का बिल्कुल सदुपयोग करना है, नियमित रूप से आपको रोजाना अध्ययन करना है। समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी आपकी कदर करने वाला नहीं है, और केवल पछताने के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए नियमित रूप से समय की आवश्यकता को समझते हुए समय का सदुपयोग करते हुए आपको नियमित रूप से रोजाना अध्ययन करना है, क्योंकि विद्यार्थी का परम कर्तव्य है
अध्ययन करना। अगर कर्तव्य से चोरी करेंगे तो केवल रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सवाल नंबर 10 देखिए, एक शीशे की ठोस आयत फलकी है, उसकी माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। एक ये थोड़ा सा पहली बार चलता है। शीशे की ठोस आयत फलकी की माप, ठोस है मजबूत, शीशे की कितनी मजबूत होगी आकलन कर लीजिए। शीशे की ठोस आयत फलकी की माप, इसकी जो माप है वो क्रमशः पहली 66 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, फिर 42 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है, ये 42 सेंटीमीटर और फिर 21 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है, यही लिख देता हूँ मैं। ये तीनों मापें हो गई आपकी 66, 42 और 21। ज्ञात कीजिए इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। आयत फलकी को पिघलाकर, आयत जो फलकी है आपकी, आयत फलकी को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है। गोलियां गोले का ही छोटा रूप है। गोलियां बनाई जाती हैं। आयत फलकी को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है और गोली का व्यास बताया है इसमें यहां आपकी गोली का व्यास, त्रिज्या नहीं है व्यास है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर आपका व्यास है, ये व्यास है। गोलियों की संख्या पूछ रहा है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये आपको पूछ रहा है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले इस व्यास को अपन आधा कर लेते हैं, गोली की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, R त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 4.2 में अपन 2 का भाग देंगे। यह आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2.1 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर होगी, 2.1 सेंटीमीटर। आपको गोलियों की संख्या पूछ रहा है। गोलियों की संख्या सबसे पहले शीशे की बनी हुई एक आयत फलकी है, आयत की यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो वो 6 भुजाओं वाली आयत फलकी है। क्योंकि आयत ही होता तो केवल 2 ही भुजाएं देता, लंबाई तो चौड़ाई केवल 2 ही भुजाएं देता। आयत फलकी है, शीशे की बनी हुई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने पास है, तो आप ये मानिए कि वो आयत फलकी घनाभ के आकार की है, घनाभ के आकार की है। उस आयत फलकी को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है। आपकी जो आयत फलकी है उसको पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है, तो गोलियों का आयतन और आयत फलकी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि जो गोलियां हैं वो आयत फलकी को पिघलाकर बनाई गई है, तो गोलियों का आयतन बराबर आयत फलकी का आयतन। गोलियों की संख्या पूछ रहा है आपको कि गोली का व्यास यह है, आयत फलकी को पिघलाकर गोलियां बनाई जा रही हैं। सॉरी मैं लिखना भूल गया। आपको पूछ रहा है गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। गोलियों की संख्या आपको पूछ रहा है, गोलियों की संख्या आपको गोलियों की संख्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां बनेगी। गोलियों की संख्या
गोलियों की संख्या। आपको मैंने बताया था जो पूछता है उसको n मान लेते हैं संख्या को, माना कि n या गोलियों की संख्या n है, माना कि जो गोलियां हैं गोलियों की संख्या n है, माना कि गोलियों की संख्या n है, तो प्रश्नानुसार आपका प्रश्न जैसे कह रहा है प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार n गोलियां गोले का ही छोटा रूप है, तो वही गोले का आयतन 4/3 पाई r के क्यूब बराबर गोलियां आयतफलकी को पिघलाकर बनी हैं, आयतफलकी घनाभ के आकार की है और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L × B × H। n का n इंटू 4/3 है, पाई का जो मान है वो 22/7 है। ये 7 आपकी गोली की जो त्रिज्या है वो 2.1 है, 3 बार ये 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 बराबर L पहली लंबाई 66 थी इंटू B चौड़ाई 42 थी इंटू H ऊंचाई आपकी 21 है। पहले इसका दशमलव हटा लेते हैं अपन, n इंटू 4/3 है इंटू 22/7 भी है, इसका दशमलव हटाते हैं, एक अंक बाद में दशमलव है, 21/10, एक जीरो लगा दो, यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव एक जीरो लगा दो, 21/10, यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव एक जीरो लगा दो, 21/10 बराबर 66 इंटू 42 इंटू 21। या देखिए आपको n ज्ञात करना है, तो n बराबर आपका 66 इंटू 42 इंटू 21, ये तो है ही, 4/3 बराबर के इधर जाएगा 3/4, 22/7 इधर जाएगा 7/22, 21/10 इधर जाएगा 10/21, 21/10 मिल जाएगा 10/21, 21/10 मिल जाएगा 10/21। देखिए भैया पहले 22 से कम 22, 22 दिया 66, 21 से कम 21 और 21 से कम 21, फिर 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 7 से कम 7, 7 दिया 21, ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नीचे कोई संख्या अपनी नहीं बची, n बराबर इधर से करते आते हैं, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 5 से गुणा किया 500, एक है, और 500 को 3 से गुणा किया 5 दिया 15, 1500। अतः गोलियों की संख्या n बराबर 1500 है, यह लिख देता हूं मैं। अतः गोलियों की जो संख्या है आपकी, गोलियों की संख्या n बराबर 1500 है, ये गोलियों की संख्या n बराबर 1500 है। एक बार और देखिए, आपकी गोलियों की संख्या n बराबर 1500 है। शीशे की ठोस आयतफलकी थी, शीशे की बनी हुई थी, आयतफलकी थी, जिसकी माप करने से ये लंबाई 66 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ये L है, ये B है, ये H है। इस आयतफलकी को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। यही आप लगाओ कि आयतफलकी का आयतन और गोलियों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि आयतफलकी को पिघलाकर ही गोलियां बनाई जा रही हैं। गोली का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या आधी होती है, 4.2 में 2 का भाग देंगे 2.1 सेंटीमीटर। गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको सवाल पूछ रहा है गोलियों की संख्या, जो पूछता है उसको संख्या को अपन n मान लेते हैं,
माना कि गोलियों की संख्या n है। n गोलियों की संख्या पूछ रहा है तो जो पूछता है उसको वाम पक्ष में पहले लिखते हैं। n गोलियों का आयतन और आयत फलकी का आयतन बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत फलकी को पिघलाकर ही आपकी गोलियां बनाई गई है। आयत फलकी को पिघलाकर ही गोलियां बनाई गई है, इसलिए आपकी गोलियों का आयतन और आयत फलकी का आयतन बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार n गोलियां, गोली का ही छोटा रूप है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r के क्यूब बराबर आयत फलकी घनाभ के आकार की है और घनाभ का आयतन होता है l × b × h। या देखिए n × 4/3 पाई का मान 22/7 r की क्यूब, गोले की त्रिज्या जो 2.1 है, 2.1 × 2.1 × 2.1, क्यूब का मतलब 3 बार रखना है, 2.1 × 2.1 × 2.1 बराबर l लंबाई पहली आपकी 66 × b चौड़ाई आपकी 42 × h ऊंचाई आपकी 21। इसका दशमलव डालो, n × 4/3 तो है 22/7, एक अंक बाद में 0.1021/10, एक अंक बाद में 0.1021/10, एक अंक बाद में 0.1021/10 × 66 × 42 × 21। या देखिए n बराबर 66 × 42 × 21 तो है 4/3 इधर जाएगा 3/4, 22/7 इधर गया 7/22, 21/10 इधर गया 10/21, 21/10 इधर गया 10/21, 21/10 इधर गया 10/21। देखो भैया 22 से कम 22, 22 दिया 66, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 से 21 काट दिया। फिर अपन ने 7 से कम 7, 7 दिया 21, 3 से ये 3 काट दिया। फिर अपन क्या करते हैं, इस 2 से काटते हैं 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 10 को काटते हैं 5 बार, 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 5 से गुणा किया 500 और 500 को 3 से गुणा करेंगे 1500, n बराबर 1500। अतः गोलियों की संख्या n बराबर 1500 है। इसके बाद में देखिए आगे, सवाल नंबर 11, सवाल कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। पहले आपको गोले का व्यास बता रहा है कि एक गोला है, इस गोले का व्यास है, गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। ये गोला बेलनाकार बर्तन में पानी से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। अपन लिखते हैं गोले को पानी से
भरे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन है कोई बेलनाकार, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उस पानी में उस गोले को डाला जा रहा है और बेलनाकार बर्तन का भी व्यास दिया हुआ है। आपके पास बेलनाकार बर्तन का भी व्यास, ये बेलनाकार बर्तन का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, पानी की ऊंचाई पूछ रहा है, पानी की ऊंचाई। जब गोला डाला जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर जाएगा, वो कितना ऊपर जाएगा उस पानी की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए भैया, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि एक गोला है, उस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। आपके गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उस 6 सेंटीमीटर व्यास के 6 सेंटीमीटर व्यास को पहले त्रिज्या में बदल लीजिए। त्रिज्या आर जो है आपकी वो आधी होगी 6/2, 2 में 6 का भाग देंगे, आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन का भी व्यास है, इसकी भी आप त्रिज्या बना लीजिए। त्रिज्या आर वही 12 में 2 का भाग दोगे, 12 में 2 का भाग देते ही ये भी आधी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अपना सवाल क्या कह रहा है, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं इसे। अपन पढ़ रहे थे गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी होती है 6/2 3 सेंटीमीटर। गोले को पानी से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वही आधी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। गोला जब बेलनाकार बर्तन में अपन डालेंगे, गोले को बेलनाकार बर्तन में अपन डालेंगे तो जैसे पानी मान लो आधा भरा हुआ था, जितना गोला जगह घेरेगा उतना वह पानी ऊपर आ जाएगा। तो पानी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, पानी का स्तर कितना ऊपर उठता है ये आपको ज्ञात करना है। तो पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन,
बेलनाकार बर्तन का जो पानी है उसका आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा, क्योंकि पानी कितना ऊपर उठेगा, जितनी जगह गोला घेरेगा। तो अपन बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलनाकार बर्तन में जो पानी का आयतन यानी बेलन का आयतन, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। या देखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7, बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 है, 6 × 6 एच ज्ञात करनी है बराबर गोले की 4/3 है ही, इंटू पाई का मान 22/7 है, आर की क्यूब, आपके गोले की त्रिज्या 3 है, ये 3 × 3 क्यूब यानी 3 बार। या देखिए आपको एच ज्ञात करनी है, एच बराबर 4/3 इंटू 22/7 तो है ही, ये 22/7 इंटू 3 अब ये 22/7 इधर जाएगा 7/22, 6 इधर जाएगा 1/6 और ये 6 भी इधर जाएगा 1/6। आप 22 से 22 काट दो, 7 से 7 काट दो, 3 × 3, ये 3 से 3 काट दो, 3 × 3, 3 दूनी 6। अब 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 × 2, 2 × 6 और 3 से 3 काट दो, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1/1 और 1 में 1 का भाग देंगे, h बराबर 1 नाप सेंटीमीटर में थी 1 सेंटीमीटर। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी का जो स्तर है, पानी की ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अतः आपका जो बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर आपकी बढ़ जाएगी। पानी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़े जाएगी। जो पहले पानी था उससे अब गोला रखते ही वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। देखिए भैया, एक गोला था, गोले का जो व्यास है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है 6/2, 2 का भाग 6 में देंगे 3 सेंटीमीटर। इस गोले को पानी से भरे हुए एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इस गोले को पानी से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी होती है 12/2 6 सेंटीमीटर। जब वो गोला डालेंगे तो उसके बाद में पानी कितना ऊपर उठेगा, उस पानी की ऊंचाई बतानी है। पानी की ऊंचाई आपको पता है कि जितनी जगह गोला घेरेगा, जब बेलनाकार बर्तन में गोला डाला जाता है तो जितनी जगह गोला घेरेगा उतना पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठेगा, उतना ऊपर उठेगा। तो पानी की ऊंचाई अर्थात गोले के आयतन जितनी उठेगी, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले के आयतन का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। यह देखिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आपके बेलन की त्रिज्या 6 है, 6 × 6 एच ज्ञात करनी है बराबर 4/3, पाई का मान 22/7, आर की क्यूब, गोले की आर 3 है, 3 × 3 एच बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 है 22/7 इधर गया बराबर की दूसरी तरफ 7/22।
6 इधर जाएगा 1/6, 6 भी पक्षांतरण होगा 1/6। 22 से 22, 7 से 7, 3 से 3। उसके बाद में 3 एकम 3 2 दूनी 6, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 को काटते हैं 3 बार और 3 से 3 कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आपकी ऊपर चढ़ जाएगी। अब देखिए आगे सवाल नंबर 12। क्या कह रहा है सवाल नंबर 12? सवाल नंबर 12 देखिए, 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक दरवे भरा हुआ है। इस दरवे को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे दरवे को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का अंदर की त्रिज्या अंतर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा दरवे से भरा हुआ है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या बता रहा है, अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरा है और उस कटोरे की जो त्रिज्या है r, वो है 9 सेंटीमीटर अंदर की। फिर कह रहा है कटोरे के दरवे को, कटोरे में जो दरवा भरा हुआ है उनको छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में, बोतलों में भरना है। इस कटोरे में भरे दरवे को, तरल पदार्थ है, भरे दरवे को छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है। छोटी छोटी बेलनाकार यानी बेलन के आकार की बेलनाकार बोतलों में भरना है। छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की ये जो बेलनाकार बोतलें हैं, बेलनाकार बोतल का पहले तो आपको व्यास दिया है, वो तो है 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास है वो तो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है आपकी 4 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है बोतलों की आवश्यकता यानी बोतलों की संख्या, कितनी बोतलों में भरा जाएगा, बोतलों की संख्या।
आपको सवाल पूछ रहा है बोतलों की संख्या, कितनी बोतलें होगी, बोतलों की संख्या पूछ रहा है। देखो भैया, सबसे पहले एक अर्धगोलाकार कटोरा है आधे गोले के आकार का, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इस कटोरे के अंदर कोई द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसको छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है। तो कहानी यही समझ में आनी चाहिए कि अर्धगोले का जो आयतन है, अर्धगोले का आकार का जो कटोरा है, उस कटोरे का आयतन और इन बोतलों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि अर्धगोलाकार कटोरे में जो द्रव्य भरा हुआ है उसी द्रव्य को इन बोतलों में भरना है। तो बोतलों का आयतन और अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर होगा। अब आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यहाँ बेलनाकार है बोतलें, तो बेलनाकार बोतलों का व्यास है 3 सेंटीमीटर। पहले आप त्रिज्या बनाइए, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3/2, 2 का भाग 3 में देंगे 1.5 सेंटीमीटर। यह आपकी बेलनाकार बोतलों की त्रिज्या आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। बोतलों की संख्या पूछ रहा है, तो आप मान लो, माना कि बोतलों की संख्या n है, माना कि आपके जो बोतलों की संख्या है, माना कि बोतलों की जो संख्या है वो n है, ये n है। बोतलों की संख्या को अपन ने n मान लिया, तो प्रश्नानुसार आपका प्रश्न जैसे आपको कह रहा है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार n तो बोतलें, n बोतलों का आयतन, बोतलें बेलनाकार है तो बेलन का आयतन का सूत्र पाई r² h बराबर अर्धगोलाकार कटोरे के द्रव्य से भर रही है, तो आधे गोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³। या देखिए n पाई का मान 22/7। आपकी जो बेलनाकार बोतल है उसकी त्रिज्या 1.5 है, यह आपकी 1.5 इंटू 1.5। h ऊंचाई जो है वो 4 है, ये 4 बराबर 2/3 इंटू 22/7 तो है। आपके अर्धगोलाकार कटोरी की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। 9 इंटू 9 इंटू 9। देखो भैया, या इसका दशमलव डालो, n इंटू 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे क्योंकि बाद में दशमलव है। 15/10 इंटू 15/10 इंटू 4 बराबर 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। आपको n ज्ञात करना है, तो n बराबर यह आपका 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 तो है। ये 22/7 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/22। 15/10 इधर जाएगा, 10/15। 15/10 इधर जाएगा, 10/15 और 4 इधर जाएगा, 1/4 1/4। देखो भैया, ये 22 से 22 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अब 3 से ये 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर की संख्या देख लीजिए। n बराबर 9 को 3 से गुणा किया, 9 किया 27, 27 दूनी 54, वही 54। अतः बेलनाकार बोतलों की संख्या, माना कि जगह तो अतः बोतलों की संख्या 54 है। अतः बोतलों की जो संख्या है, जिसको अपन ने n माना था, बोतलों की संख्या n बराबर 54 है। आपकी बोतलों की संख्या n बराबर 54 है। एक बार और देखिए,
ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित। सबसे पहले सवाल कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। आधे गोले के आकार का कटोरा है, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उसमें कोई द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है। उस कटोरे में भरे हुए द्रव्य को छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है। छोटी छोटी बोतलें हैं और बेलन के आकार की है। अब आप अनुमान लगाइए कि उन बोतलों का आयतन और अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर होगा, क्योंकि अर्धगोलाकार कटोरे में जो द्रव्य है वही बोतलों में भरा जाना है। बेलनाकार बोतलों का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 3/2, 2 का भाग 3 में देंगे 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। बोतलों की संख्या पूछ रहा है तो बोतलों की संख्या को अपन मानते हैं, माना कि बोतलों की संख्या n है। तो प्रश्न के अनुसार n बोतलें, बोतल बेलन के आकार की है तो बेलन के आयतन का सूत्र πr² बराबर अर्धगोलाकार कटोरे का द्रव्य में भरना है तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ या n पाई का मान 22/7 r²। बेलन की त्रिज्या 1.5 है, 1.5 × 1.5 × h आपकी 4 बराबर 2/3 × 22/7 है। r³ r आपकी 9 है, 9 × 9 × 9 n × 22/7 तो ही एक अंक बाद में 10 उलटाएंगे 0 15/10, एक अंक बाद में 10 उलटाएंगे 0 15/10 × 4 बराबर 2/3 × 22/7 × 9 × 9 × 9। अब n बराबर आपका 2/3 × 22/7 × 9 × 9 × 9 तो है। ये चारों संख्याएं बराबर का साथ छोड़ के इधर जाएगी, n का साथ छोड़ के, तो इनका उल्टी हो जाएगी। 22/7 7/22, 15/10 10/15, 15/10 10/15 और 4 1/4। 22 से 22 काट दिया, 7 से 7 काट दिया। फिर अपन 3 से काटते हैं, 3 × 9 3 × 5 15, फिर 3 × 9 3 × 5 15। फिर इधर 3 से 3 को काट देते हैं, 2 से 4 को काटते हैं, 2 दूनी 4 2 बार, फिर 2 से काटते हैं, ऊपर कट जाएगी पहले, इसको ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको काट रहा है 5, 2 से काटते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ अपने कुल मिला के ऊपर जो संख्या बची वो 9 × 27 और 27 दूनी 54। अतः बेलनाकार बोतलों की संख्या जो है वो आपकी 54 है।